तो डीआईएस के आंकड़े भी एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आज कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे भारतीय बाजारों के लिए। कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से बिकवाली हुई 1356 करोड़ की, वहीं डीआईएस की तरफ से 140 करोड़ के आसपास की खरीदारी देखने को मिली है। इंडेक्स फ्यूचर में 711 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है, वहीं इंडेक्स ऑप्शन में 13,000 करोड़ की बिकवाली एफआईआईस करके गए हैं। कल वीकली एक्सपायरी भी थी, हमने देखा जो एक्सपायरी हुई वो भी बाजार में थोड़ा ऊपरी स्तरों से नीचे आए। बैंक निफ्टी तो लाल निशान में बंद हुआ और निफ्टी 150 अंकों की बढ़त के साथ कल क्लोजिंग देखने को मिली। अब इसको देखते हुए आज किन लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी काबरा जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा क्या कह रहा है? गुड मॉर्निंग पूजा। अगर आप कल देखें तो कल थोड़ा डाइवर्जेंस हमको दिखा निफ्टी बैंक और निफ्टी के अंदर। द रीजन इज बीइंग क्योंकि कल थोड़ा आईटी स्टॉक्स की वेटेज काम कर गई और बैंक स्टॉक्स नहीं चले। देखिए, जब दोनों गिरे थे तो दोनों को संभालने के लिए दोनों के ही पावरफुल डिविजन चाहिए होती हैं। तो निफ्टी के लिए वो आईटी होता है और बैंक निफ्टी के लिए बैंकिंग काउंटर्स होते हैं, खासकर फ्रंटलाइन काउंटर्स होते हैं। तो कल अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी को सपोर्ट करने के लिए आईटी कंपनीज तो आ गई, बट बैंक निफ्टी को सपोर्ट करने के लिए मेजर बैंक जैसे कि इंडसन, एक्सिस, एचडीएफसी ये उतना सपोर्ट नहीं कर पाए, इसलिए डाइवर्जेंस क्रिएट हो गया। एक और चीज, कल का डाटा के अंदर निफ्टी के अंदर बकायदा लॉन्ग पोजीशन बनी है और वो 6% ओपन इंटरेस्ट के साथ बनी है। तो इट्स अ गुड साइन कि मार्केट ने पहले भी अपने 22,000 के लेवल को ब्रेक नहीं किया था। जब क्लोज भी किया था तो जस्ट 2 पॉइंट नीचे किया था 21,998 पे। तो मार्केट ने 22,000 को जितना बेस बनाया और कल थोड़ा ऊपर लेके आया है, इससे हेल्प मिली है। हालांकि आज फिर से उसको रियल टेस्ट अपना करना होगा और उसी 22,000 के लेवल का कि 22,000 को ब्रेक करते हैं कि नहीं करते। अगर वो ब्रेक नहीं करता और ये वीकली यानी कि जब आज का वीक खत्म होगा फ्राइडे के सेशन के बाद, अगर ये 22,000 के ऊपर रह जाता है तो कुछ खास मेजर प्रॉब्लम नहीं है अभी इंडाइसेस के अंदर। और जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर है। आते हैं बैंक। अच्छा, इसके लेवल्स भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। इसके स्टॉप लॉसेज हैं वो रिमेन्स द सेम है। पहला स्टॉप लॉस आपका 22,000 का, दूसरा स्टॉप लॉस आपका 21,800 का। और आप इस सीरीज के अंदर हो सकता है वापस अगर मोमेंटम आया तो 22,500 भी आपको मिलेगा। पोजीशंस को ज्यादा मत बढ़ाइए, एवरेज मत कीजिए, जो थोड़ा बहुत ले रखा है सिर्फ उसी को संभालिए। इस समय बाजार के अंदर पोजीशंस को संभालना ज्यादा बड़ी चीज है बजाय पोजीशंस को लेना और उसके बेचने से। आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी के अंदर कल थोड़ी फ्रेश शॉर्टिंग वापस से होते हुए दिखी है और ऊपरी स्तर नहीं है कि वो ग्राउंड जीरो पे ही जाके शॉर्ट हुआ। पहले वो ऊपर गया, ऊपर जाने में फिर शॉर्ट हुआ। और अगर आप इसको परसों से कंपेयर करेंगे, परसों बैंक निफ्टी चल रहा था जबकि निफ्टी के अंदर तेज स्ट्राइक था। तो ये डाइवर्जेंस का पार्ट है और कुछ नहीं है। अभी भी आपको बैंक निफ्टी के अंदर अपना मनोबल थोड़ा ऊंचा रखना चाहिए। पुट कॉल रेशो थोड़ा 1 के नीचे ही चल रहा है तो आपके फेवर में है। लेकिन थोड़ा रिस्की इसलिए है क्योंकि एकदम से स्मार्ट पुल बैक नहीं आएगा। ये पुल बैक आएगा, स्लो एंड स्टडी होगा, थोड़ा टाइम ले सकता है, 2 4 5 दिन लग सकते हैं। बट हाँ, अभी सिचुएशन उतनी खराब नहीं हुई है। आपका जो स्टॉप लॉस का रेंज है वो है 46,600 500। ये वाली रेंज का अपना आप एक स्टॉप लॉस लगा के रखें बकायदा और आपको एक पुल बैक ट्रेड मिल जाएगा। और एक पुल बैक ट्रेड पहला 47,000 और फिर 47,200 और फिर 47,500, इस 3 चरणों में अपने प्रॉफिट्स को आप बुक कर सकते हैं। इस कंडीशन में भी आपको वॉल्यूम थोड़ा कम रखना है। ऑप्शंस ट्रेडर्स कृपा करके सावधान रहे। मार्केट के अंदर भले ही वॉलिडिटी है या बढ़ रही है घट रही है, लेकिन ऑप्शंस के प्रीमियम अलग ही डायरेक्शंस में चल रहे हैं। कल भी अगर आपने देखा होगा तो कल 22,000 और 22,200 कहने को सिर्फ 200 पॉइंट का फर्क है, लेकिन एक कॉल 150 रुपए में बंद हुई है और एक कॉल 0 रुपए में बंद हुई है क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी थी निफ्टी की। तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ 100 से 200 पॉइंट की स्ट्राइक के ऊपर वाली कॉल्स भी एक्टिव नहीं है। तो इसलिए जो भी काम करने में अदरवाइज थोड़ा सा भी ऊपर नीचे लोगे तो आपकी कॉल और पुट दोनों गल जाएंगी। तो इसलिए ऑप्शंस वाले थोड़ा इस चीज के सावधानी रखें। रही बात स्टॉक स्पेसिफिक काम करना तो वो मार्केट के अंदर आप कर सकते हैं। आई रिपीट, 20% से ज्यादा पैसा इंडेक्स में नहीं होना चाहिए, 40% से ज्यादा स्टॉक्स में नहीं होना चाहिए और रिमेनिंग 40% आपको अभी कैश में ही रखना है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज अभी आपकी वेट कर रही है। बिल्कुल। तो ये है नज़रिया निफ्टी और बैंक निफ्टी की चाल पर। स्मॉल कैप मिड कैप में प्रेशर दिख रहा है, लेकिन मेजर इंडाइसेस में निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई बड़ा कंसर्न नहीं है। बहुत बड़ी चाल यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ऑप्शन ट्रेडर्स यहाँ पर थोड़ा सतर्क होकर
ट्रेड करें, ज़्यादा अग्रेसिव पोजीशन लेकर ना जाए, ना फ्रेश खरीदारी करें। जो पोजीशन है आपके पास उसी को होल्ड करिए और इन लेवल्स का ध्यान दीजिए जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। निफ्टी के लिए भी अहम लेवल्स हमने आपको बताए और बैंक निफ्टी के लिए भी लेवल्स पर नज़र रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस बाजार में ट्रेड कैसे करें ये एक बार देख लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के अंशुल जैन। अंशुल जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए जी नाउ स्वदेश को। बताइए, क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में? साथ ही अपने स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति भी बताइए। नमस्कार पूजा जी। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। देखिए पूजा जी, लास्ट में मंडे क्लोजिंग शो और ट्यूसडे ओपनिंग शो दोनों में मैंने कहा था कि मिड कैप निफ्टी जो फ्यूचर्स में ट्रेड होती है 10,000 11,100 नहीं निकाल पा रहा है, और अगर ये एक दो दिन में नहीं निकलता है तो 10,650 के नीचे मेजर लिक्विडेशन आएगा 10,200 तक। मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक से दो दिन में ये टारगेट कंप्लीट हो जाएंगे, बट टारगेट कंप्लीट हुआ और उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि मार्केट ब्रेथ बहुत तेजी से नीचे की तरफ चल रहा था पिछले 5-6 दिन से। और कल के सेशन में देखें तो 5 डे एडवांस डिक्लाइन लगभग 87% मार्केट के स्टॉक्स ऐसे थे जो आरएसआई ओवरसोल्ड थे, और एडवांस डिक्लाइन में देखें तो 1200 स्टॉक्स ऐसे थे जो 5 डे बेसिस पे डिक्लाइन थे। मार्केट में बाउंस बैक आना लाजमी था और ये बाउंस बैक 2 से 3 दिन कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पे बाइंग पे फोकस करना चाहिए एटलीस्ट अगले 2 से 3 दिन के लिए। तो पहला स्टॉक में बाई दूंगा वो मिड कैप में होगा। गल्फ पेट्रो बाई करना है, 64 रुपीज पे बाई करना है, 59 रुपीज का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लेना है और 78 रुपीज का टारगेट रहेगा। टारगेट कंडीशनल है, अगर 3 दिन में अचीव नहीं होता है तो 3 दिन में आपको एग्जिट करना है। दूसरा, लार्ज कैप काउंटर में ब्रेकआउट आया है ट्रेंड। 4 हफ्ते की एकदम टाइट कंसोलिडेशन के बाद कल के सेशन में ब्रेकआउट आया है। 4080 पे इसको बाई करना है, 4040 का स्टॉप लॉस रहेगा और 4160 रुपए का टारगेट रहेगा। तो ये 2 बाई कॉल रहेंगे मेरी तरफ से। ओके, थैंक यू अंशुल आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो ट्रेड स्पेसिफिक अगर आइडियाज़ की बात करें तो गल्फ पेट्रोलियम खरीदारी करके चल सकते हैं आप 78 के टारगेट्स के लिए, और ट्रेंड में भी खरीदारी का मौका। कल हमने ट्रेंड में देखा था काफ़ी अच्छी तेज़ी भी आ रही थी आखिरी 1.5 घंटों में, तो 4160 के लेवल्स के लिए अभी भी आप तेज़ी करके चल सकते हैं। और जीबी पेट्रो में भी शानदार तेज़ी थी। अगले टारगेट्स जो दिखाई दे रहे हैं वो 78 के हैं, तो ये 2 स्टॉक्स पर आप नज़र रखिए। होने जा रहा है कुछ स्टॉक्स के एडिशन और वेटेज के चलते कुछ बदलाव होंगे निवेश में, और ये जो बदलाव है ये 15 मार्च यानी कि आज से लागू होगा। तो किन स्टॉक्स पर असर पड़ सकता है ये भी समझ लेते हैं। शरद हमारे साथ बने हुए हैं ये बताने के लिए। शरद, फुट्सी इंडेक्स में जो बदलाव होने वाला है उसका भी अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल, फिट्सी इंडेक्स का जो बदलाव है, आज चेंजेस होने वाला है। जो एक्शन आपको दिखेगा आखिरी आधा घंटा या 1 घंटे के जो टाइम होती है उस ट्रेड के समय जो है ज़्यादा फ्लोज देखेगा, मूवमेंट्स देखने मिलेगा और स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी रहेंगी। सबसे पहला ग्रुप ऑफ स्टॉक्स है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्फ्लोज देखने मिल सकता है। यहाँ पे ऑफकोर्स बैंकिंग नेम में बड़े नाम हैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा इन्फ्लोज देखने मिल रहा है। वही अगर थोड़े मिडिल नेम्स बात करें, मिड कैप नेम्स बात करें तो सुंदरम फाइनेंस, सुजलॉन एनर्जी, केपीआईटी टेक और फिनिक्स मिल्स जैसे स्टॉक्स में जो है भारी इन्फ्लोज देखने मिल सकती है। इन्फ्लोज की तो हमने बात कर ली, लेकिन कुछ वॉल्यूम्स है वहाँ पे बहुत अच्छी प्ले देखने मिल सकती है। और आईएफएल ऑल्टरनेटिव रिसर्च का ये रिपोर्ट है जहाँ पे कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पे वॉल्यूम्स भी बहुत मूव कर सकती है इन्फ्लोज के अलावा। वो है न्यू इंडिया एश्योरेंस, थर्मैक्स, टीवीएस होल्डिंग्स, लॉयड मेटल्स और सुप्रीम पेट्रोकेम। तो ये लार्जली मिड कैप और स्मॉल कैप के नेम्स है जहाँ पे वॉल्यूम एक्शन ज़्यादा देखने मिल सकता है। तो ये एफटीएससी की एडजस्टमेंट्स है और याद रखिए लास्ट 1 आवर ऑफ ट्रेड में जो है यहाँ पे वॉलेटिलिटी रहेगा।